नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज की जो हमारी एमसीक्यूज है उत्तराखंड से संबंधित पार्ट 6, तो देख लेते हैं इस एमसीक्यूज पार्ट 6 में जो है उत्तराखंड से संबंधित कौन कौन से प्रश्न जो है आज इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है कि आर्यभट्ट जो है प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में। तो आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान जो स्थित है उत्तराखंड में, तो ये है हमारा नैनीताल जिले में स्थित है आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है उत्तराखंड में। यानी कि पुष्पेश पंत जो है एक व्यक्ति हैं उत्तराखंड से जो बिलोंग करते हैं, तो इनको किस क्षेत्र में जाना जाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पुष्पेश पंत जो है किस क्षेत्र में इनका जो है सर्वाधिक योगदान रहा है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ रहे हैं पुष्पेश पंत, यानी कि एक लेखक के रूप में जाना जाता है पुष्पेश पंत को। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के लेखक के रूप में जो है पुष्पेश पंत जो है विख्यात है उत्तराखंड से। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अल्मोड़ा मुद्रा का संबंध किस साम्राज्य से है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अल्मोड़ा की मुद्रा जो है सर्वाधिक किस शासक से संबंधित है। तो ये है हमारी कुनिंद वंश। तो कुनिंद वंश का जो संबंध रहा है अल्मोड़ा मुद्रा का, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अल्मोड़ा मुद्रा का संबंध किस साम्राज्य से रहा था, तो वो रहा था कुनिंद से। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बागेश्वर में जो है कि सरयू नदी में कुली एजेंसी प्रथा से संबंधित जो रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया था। तो कब किया गया था, यानी कि जो कुली बेगार प्रथा है तो इसको जो है बागेश्वर में जो है सरयू नदी में, तो इसके रजिस्टर को जो बहाया गया था, तो कब बहाया गया था, तो ये बहाया गया था हमारा 13-14 जनवरी 1921 ईस्वी को। तो कुली बेगार प्रथा के जो इससे संबंधित जो रजिस्टर थे बागेश्वर के सरयू नदी में जो बहाए गए थे उत्तराखंड में, तो ये बहाए गए थे 13 व 14 जनवरी 1921 को। तो इसमें जो सर्वाधिक योगदान किसका रहा था, B.D. पांडे, यानी कि बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल। तो इन तीनों का जो है सर्वाधिक योगदान रहा है कुली बेगार प्रथा के रजिस्टर को बहाने में बागेश्वर नदी में। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अशोककालीन शिलालेख की भाषा कैसी है उत्तराखंड में। यानी कि जो अशोककालीन शिलालेख है तो उसकी भाषा कैसी है, तो ये भाषा है पाली। और जो है अशोककालीन जो कालसी का शिलालेख है उत्तराखंड में, तो ये पाया गया है देहरादून। और जो कालसी अभिलेख है तो एक किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये है टोंस और यमुना नदी के संगम पर स्थित है कालसी अभिलेख। और जो है जिसकी भाषा क्या है, पाली, अशोककालीन शिलालेख की भाषा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो जब पेशावर का कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 में, तो इसमें जो है संपूर्ण देश पर जो है गढ़वाल दिवस बनाने की घोषणा किसने की थी, तो ये की थी हमारी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो मोतीलाल नेहरू ने जो है कि संपूर्ण देश पर जो है पेशावर कांड जो हुआ था 23 अप्रैल 1930 को, तो इसमें संपूर्ण देश में जो है गढ़वाल दिवस मनाने की जो घोषणा की थी, तो वो की थी हमारी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है यूके यानी कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो उत्तराखंड में जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है हमारा, तो वो है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय में जो है उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा जो है होती है, या फिर इसको शिवालिक हिमालय या फिर इसको हम बाह्य हिमालय भी कह सकते हैं। शिवालिक हिमालय या फिर बाह्य हिमालय। सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है उत्तराखंड में शिवालिक हिमालय या फिर इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूके यानी कि उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राकृतिक झीलों की संख्या
कौन से जिले में है, यानी कि उत्तराखंड में जो है सर्वाधिक जो है प्राकृतिक झीलें कौन से जिलों में, कौन से जिले में स्थित है, तो वो स्थित है हमारी नैनीताल जिले में। नैनीताल जिले में जो है सर्वाधिक प्राकृतिक झीलों की संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि हरिद्वार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो हरिद्वार को जो है प्राचीन काल में उत्तराखंड में जो जिस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था हमारा मायावती, या फिर इसको गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार को उत्तराखंड में प्राचीन काल में इस नाम से पुकारा जाता था, किस हरिद्वार को मायावती या फिर गंगा द्वार। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है यूके यानी कि उत्तराखंड के 3 जिले कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े की ओर। तो इसमें जो है उत्तराखंड में 3 जिले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है अवरोही क्रम में है, तो पहला जो जिला है हमारा चमोली, दूसरा है उत्तरकाशी और तीसरा जो है हमारा पिथौरागढ़। तो ये 3 जिले जो हैं उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में, पहला है चमोली, दूसरा है उत्तरकाशी और तीसरा है पिथौरागढ़। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था, यानी कि भारत को स्वतंत्र होने के समय जब स्वतंत्र हुआ था भारत, तो उस समय जो है गढ़वाल का राजा कौन था, तो ये था हमारा मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह जो है भारत के स्वतंत्र होने के समय जो है गढ़वाल के राजा थे। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया था, यानी कि वंदे मातरम जो गीत है तो उसका कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो ये किया था हमारा हरिराम त्रिपाठी के द्वारा। तो इसका जो अनुवाद किया था वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में, तो हरिराम त्रिपाठी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पिथौरागढ़ में जो है दिगांश अभिलेख है जो, तो इसको जो है कुमाऊनी भाषा का प्रथम अभिलेख जो माना जाता है पिथौरागढ़ का, कि दिगांश अभिलेख को, तो कुमाऊनी भाषा का जो प्रथम अभिलेख है ये पिथौरागढ़ में, तो इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो की थी ये की थी महेश्वर जोशी के द्वारा। तो महेश्वर जोशी ने जो है पिथौरागढ़ में जो है दिगांश अभिलेख की खोज की थी। तो ये जो है 1105 का अभिलेख है, 1105 में जो है महेश्वर जोशी ने जो है पिथौरागढ़ में दिगांश अभिलेख की खोज की थी, जो कि कुमाऊं भाषा का जो प्रथम अभिलेख है पिथौरागढ़ में। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि हिल सेफ्टी कमेटी का संबंध किस जिले से है उत्तराखंड में, तो हिल सेफ्टी कमेटी का जो संबंध है उत्तराखंड में, तो ये है हमारा नैनीताल जिले में। तो नैनीताल जिले में जो है हिल सेफ्टी कमेटी का संबंध है, तो हिल सेफ्टी का मतलब जो है वो होता है हमारा भूस्खलन। तो भूस्खलन जो है तो ये हिल सेफ्टी कमेटी है हमारी नैनीताल जिले में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि इंद्रमणि बडोनी ने जो है चौफला नृत्य जो है लखनऊ में कब किया था, तो इंद्रमणि बडोनी ने जो है कि जो एक चौफला नृत्य है तो ये लखनऊ में किया था 1956 ईस्वी में। तो इसको जो किया था इंद्रमणि बडोनी ने चौफला नृत्य जो लखनऊ में, तो 1956 ईस्वी में। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि खीराकोट आंदोलन का संबंध जो है किससे है उत्तराखंड में, तो खीराकोट आंदोलन का जो संबंध है उत्तराखंड में तो ये है खड़िया खनन से। तो इसका संबंध जो है हमारा खड़िया खनन से, खीराकोट आंदोलन का। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कनखल का उल्लेख किस रचना पर है, कालिदास ने जो है कनखल का उल्लेख जो है किस रचना पर किया है, तो ये किया है ऋतु संहार पर। तो इनका जो कनखल का जो उल्लेख मिलता है कालिदास की रचना में, तो ये मिलता है हमारा ऋतु संहार में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि हार्स पीक किस शिखर को कहा जाता है उत्तराखंड में, तो हार्स पीक जो कहा जाता है उत्तराखंड में तो ये कहा जाता है चंगबंग शिखर को। तो उत्तराखंड में जो है हार्स पीक शिखर चंगबंग शिखर को कहा जाता है। तो उसके बाद लास्ट प्रश्न देख लेते हैं इस वीडियो का एमसीक्यूज जो पार्ट 6 है कि देहरादून के घंटाघर का असली नाम क्या था, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि देहरादून के घंटाघर का प्राचीन नाम क्या था, तो ये था हमारा बलबीर टावर। तो बलबीर टावर के नाम से जो है देहरादून के घंटाघर को जाना जाता है प्राचीन नाम से। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित पार्ट 6
तो यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो है बेल आइकन घंटी प्रेस का निशान भी आप बटन दबाइए, जिससे कि जो भी नोट्स अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।